हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का डेली करंट अफेयर्स क्लास में। आज है 6 फरवरी और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स की, जो सारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आपको एंड तक बने रहना है और एक एक पॉइंट अच्छे से समझना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज़ Maharashtra is set to establish India's first artificial intelligence university, marking a significant step in advancing AI education, research, and innovation. A task force has been formed to plan and implement the project, bringing together experts from academia, industry, and government. तो भाई महाराष्ट्र इंडिया की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी बनाने जा रहा है, जो एआई एजुकेशन, रिसर्च और इनोवेशन को प्रमोट करेगा। इसके लिए इन्होंने एक टास्क फोर्स भी बनाया है, जिसमें एकेडमिया, इंडस्ट्री और गवर्नमेंट से एक्सपर्ट्स एक साथ हिस्सा लेंगे और इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है उसकी प्लानिंग भी करेंगे। ओके, नेक्स्ट। The West African Regional Bloc ECOWAS means Economic Community of West African States officially recognized the withdrawal of Niger, Mali and Burkina Faso. This decision comes after a year of diplomatic tensions, particularly due to military coups and disagreements with ECOWAS stance on regional governance and external alliance. तो भाई फाइनली एक साल के डिप्लोमेटिक टेंशंस के बाद वेस्ट अफ्रीकन रीजनल ब्लॉक इकोवास ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है इन नाइजर, माली, बुर्किना फासो के विड्रॉल का। ओके, आपके तीनों कंट्री का नेम याद रखें और इकोवास का फुल फॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म भी आप लोग याद रखेंगे। ओके, इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स। नेक्स्ट। On 3rd February 2025, Belgium saw a significant political shift as Bart de Wever, leader of New Flemish Alliance, was sworn in as the country's new prime minister. This marks the first time in a Flemish nationalist has ascended to the highest office in Belgium. तो भाई बेल्जियम के नए प्राइम मिनिस्टर किन्हें बनाया गया? तो बार्ट दे वेबर को। और ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? तो न्यू फ्लेमिश अलायंस। और इस कंट्री में ऐसा पहली बार हो रहा है कि कोई फ्लेमिश नेशनलिस्ट इस हाई पोजीशन पर गया है। नेक्स्ट। द इंडियन आर्मी हैज़ पार्टनर्ड विद IIT गुवाहाटी टू डेवलप बम्बू बेस्ड कंपोजिट bunkers एज एन अल्टरनेटिव टू ट्रेडिशनल कंस्ट्रक्शन मटीरियल्स। द प्रोजेक्ट एम्स टू enhance sustainability, reduce weight and improve deployability in the high altitude regions like अरुणाचल प्रदेश। तो भाई इंडियन आर्मी ने बंकर्स बनाने के लिए IIT गुवाहाटी के साथ पार्टनरशिप किया है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य है कि ये जो बंकर बनाएंगे वो उसकी सस्टेनेबिलिटी को बढ़ाएगा और यह वेट को रिड्यूस करेगा और हाई अल्टीट्यूड रीजन्स जैसे अरुणाचल प्रदेश जैसे रीजन्स में डिप्लोबिलिटी को भी इम्प्रूव करेगा। ओके, नेक्स्ट। Ujjivan Small Finance Bank has applied for a universal banking license, a major milestone in its journey from a small finance bank to full-fledged commercial bank. This move aligns with the bank's strategy to expand its financial services, increase regulatory flexibility, and strengthen its position in the banking sector. तो भाई उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है। ओके, तो भाई ये स्मॉल फाइनेंस बैंक और यूनिवर्सल बैंकिंग में क्या डिफरेंस है थोड़ा समझते हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक जो होता है ये बहुत छोटे स्तर का होता है। यह छोटे छोटे व्यवसायी, छोटे मोटे फार्मर्स, दूर दराज इलाके में अनसर्व्ड एरियाज़ को ये सर्विस देता है, जबकि यूनिवर्सल बैंकिंग बड़े बड़े बिजनेसमैन वगैरह को ये सपोर्ट करता है। वही लोन की बात करें तो यूनिवर्सल बैंकिंग में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, वो कितना भी लोन दे सकता है, और जबकि स्मॉल फिनांस बैंक में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगे होते हैं। ओके, नेक्स्ट।
Airtel Payments Bank has announced its partnership with the Karnataka Bulldozers for the Celebrity Cricket League 2025 set to begin on 8 February 2025. The collaboration makes Airtel Payments Bank a co-sponsor of the team, aiming to promote safe digital banking among cricket fans across India. तो भाई कर्नाटका बुलडोज़र ने सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग मीन CCL 2025 के लिए एयरटेल पेमेंट्स बैंक के साथ पार्टनरशिप किया है। इसके अकॉर्डिंग एयरटेल पेमेंट बैंक इसके टीम को को स्पॉन्सर करेगा और सेफ डिजिटल बैंकिंग को प्रमोट करेगा। आप सभी कमेंट सेक्शन में बताएंगे एयरटेल पेमेंट्स बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। ओके, नेक्स्ट। The Government of India has introduced the Hajj Suvidha app to improve the pilgrimage experience of Indian Hajj pilgrims. This app is designed to assist pilgrims throughout their journey, offering them essential services and ensuring they have a smooth and fulfilling experience while performing the sacred rituals. तो भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऐप लॉन्च किया है, हज सुविधा ऐप। यह स्पेशली हज यात्रियों के लिए बनाया गया है और उनको सुविधा देने के लिए, और इसमें ज़रूरी सर्विसेज है वो भी उनको इसमें प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट, द आगा खान, द स्पिरिचुअल लीडर ऑफ millions of Ismaili Muslims worldwide and a prominent philanthropist, passed away at the age of 88. Known for his vast material empire built on billions of dollars in its, he dedicated his life to improving the lives of people in developing countries toward the construction of homes, hospitals, and schools. His death marks the end of an era for the Ismaili Muslim community and the global philanthropic world. तो भाई आगा खान जो कि एक इस्माइली मुस्लिम्स के स्पिरिचुअल लीडर थे और एक बहुत ही प्रसिद्ध फिलंथ्रोपिस्ट भी थे। ठीक है, उनकी डेथ हो गई है, वह 88 साल के थे। नेक्स्ट, Finvazia, a fintech company based in Mohali, Punjab, has collaborated with Yes Bank to launch a new AI-powered super app named Jump. This innovative app aims to simplify and enhance personal finance management by offering a range of services under one platform. With its focus on accessibility and ease of use, Jump is set to revolutionize how users manage their financial lives. तो भाई यस बैंक ने फिनवासिया जो कि एक फिनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी है उसके साथ टाई अप किया। ठीक है, क्यों? एक AI पावर्ड सुपर ऐप बनाने के लिए जिसका क्या नाम है, जंप। इस ऐप में बहुत सारी सर्विसेज एक ही प्लेटफॉर्म पर दी जाएगी और इसमें फिनांस मैनेजमेंट को सिंप्लीफाई किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट, R. Pragnanda emerged as the champion of Tata Steel Masters Chess Tournament held in the Netherlands on 2nd February 2025. He defeated D. Gukesh Twin in thrilling tiebreaker, claiming his first ever Tata Steel Masters title. भाई 2 फरवरी को टाटा स्टील्स मास्टर चेस टूर्नामेंट हुआ था, कहाँ पर? नीदरलैंड में। वहाँ उसके चैम्पियन कौन बने? तो R. प्रगनंदा। ठीक है, जो इंडिया से। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।